दोस्तों नमस्कार। पेश है एक बार फिर बड़ी खबर बड़ा खुलासा। खबर दिल्ली से है और दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अगले कुछ दिनों में जेल जा सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर अभी तक शराब घोटाले में वो जमानत पर हैं, लेकिन अब उनके शीश महल की जांच को केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका आयुक्त जो है, उनका आदेश दे चुके हैं। यानी सीवीसी अब इसकी जांच करेगा, केंद्रीय सतर्कता विभाग अब इसकी जांच करेगा। और जिस मामले को अभी तक इन्होंने सोचा था कि दिल्ली में तो केजरीवाल ही अगले 50 साल तक रहेंगे, जैसा वो दावा करते थे, और वो दावा करते थे कि दिल्ली के मालिक तो हम हैं और हम ही यहां रहने हैं। जिस तरह से उन्होंने शीश महल को बनाया, उसमें नियमों को ताक पर रखा गया। और इतना ही नहीं, अपना शीश महल यानी अपना आवास बनाने के लिए उन्होंने वहां 6 ब्लैक स्टाफ बंगले जो है, उसमें क्या कर दिया कि 2 बंगले जो न्यायाधीशों को अलॉट थे, उसके अलावा कुछ अधिकारियों को अलॉट थे, वो बंगले तोड़ दिए। और ये नियमों को ताक पे रखा गया क्योंकि कुछ वहां बिल्डिंगें ऐसी थी जिसको पुरातत्व विभाग की परमिशन के बिना आप छेड़ भी नहीं सकते थे। अब इस सबको लेकर अभी तक जांच चलने वाली बात जो थी, वो केवल और केवल दिल्ली विभाग कर रहा था। यानी दिल्ली का जो पीडब्ल्यूडी विभाग का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो जांच कर रहा था। और उसमें क्या होगा ये हमको पहले से ही पता था, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री और उसके आवास के बारे में कोई जांच कर रहा है, और वो भी दिल्ली सरकार का ही कर्मचारी। वो कैसे मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी रिपोर्ट में कोई चीज लिख सकता है, इसका अंदेशा पहले से था। अब सरकार परिवर्तन हुआ है, अभी नई सरकार का गठन होना है, लेकिन ये जांच अब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करेंगे। उनका अंडर में कोई अधिकारी हैं, जब उसकी जांच करेंगे तो ये भी अब इसमें संभावना है कि पीडब्ल्यू विभाग का जो चीफ इंजीनियर, जिसके देखरेख में ये बंगला बना, नंबर 2, जो इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने लीपापोती की, अब वो भी लपेटे में आएंगे। और जब वो लपेटे में आएंगे तो खुलासा ये होगा कि उन्होंने जांच ठीक क्यों नहीं की, किसके दबाव में, किसके कहने पर उन्होंने अभी तक इसमें कोई जांच रिपोर्ट ठीक नहीं लगाई। केवल जो सतर्कता विभाग है, यानी जो पीडब्ल्यूडी का सतर्कता विभाग है, उसने सीपीडब्ल्यूडी के सतर्कता विभाग ने अपनी रिपोर्ट में केवल ये कहा कि यहां जो बजट पास हुआ था वो 2 करोड़ का था, लेकिन इसमें खर्चा 32 करोड़ हो गया। और वो जान रहे थे कि इसका जब जवाब अधिकारियों से मांगा जाएगा तो चीफ इंजीनियर साहब कह देंगे कि देखिए खर्चा ज्यादा होता गया, तो हमने उसकी समय समय पर परमिशन ली है। अब वो परमिशन देनी किसको थी? सत्येंद्र जैन को, जो कि सीपीडब्ल्यूडी के वो मिनिस्ट्री उनके अंडर में आती थी, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय। अब वो सत्येंद्र जैन ने उसकी परमिशन दी या नहीं दी, उसका जवाब उनको देना है। उनके खिलाफ भी शेल कंपनी के जरिए एक मोटा घोटाला करने का आरोप लगा है, उसकी जांच अलग से है और उस जांच में भी उनको जेल होना है। यानी सत्येंद्र जैन अभी तक जो शेल कंपनी के जरिए पैसे कमाकर और कहीं हेरा फेरी कर रहे थे, जिसमें कोलकाता की कुछ कंपनियों के नाम आए थे जिस पर वो जमानत पर हैं, बीमारी का बहाना बनाकर, या यूं कहें बीमारी उनको रियल में है, लेकिन बीमारी के सर्टिफिकेट जमा करके कोर्ट से वो जमानत पर छूटे हैं। अब फिर से उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो नया खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि शेल कंपनी के जरिए जो पैसा उन्होंने कमाया, उस पैसे से दिल्ली के अंदर उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद लिए, और वो फार्म हाउस भी औने पौने दाम में खरीदे गए। तो क्या दिल्ली की जमीन पर कब्जा करने के लिए उन्होंने कुछ अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया? वो जो शेल कंपनी के लिए अभी तक पैसा बताया जा रहा था कि वो जो केजरीवाल कहते थे कि ईडी और सीबीआई को 1 रुपया नहीं मिला, बल्कि मजाक करते थे कि झुंझुना मिला। अब चीजें पता लग रही हैं कि इन्होंने वो जो भ्रष्टाचार का पैसा था उसको इन्वेस्ट कहां किया है। खबर यह भी आ रही है कि जो इन सारों चीजों को मैनेज करते थे, उससे कई फ्लैट खरीद लिए गए हैं। गाजियाबाद के अंदर वीवीआईपी और बाकी जगह जो अपार्टमेंट है, उनमें कुछ फ्लैट बेनामी संपत्ति के रूप में दूसरों के नाम पर खरीद लिए गए हैं। उसकी जांच भी होगी। लेकिन अब दिल्ली में सत्येंद्र जैन ने कैसे जमीनें खरीदी, उसका खुलासा हुआ है।
कुल मिलाकर के इनके घोटाले घपलों का अब जो खुलासा होने जा रहा है, उसमें अब वो अधिकारी भी नपेंगे जो केजरीवाल के दबाव में या तो केजरीवाल के साथ मिलकर घपला और घोटाला कर रहे थे। आपको बता दें कि घोटाला शीश महल का छोटा मोटा नहीं है। ये जो आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती थी हम तो राजनीति बदलने आए हैं, हम तो जो है जी भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम तो वीवीआईपी अपने आप को सुविधा नहीं देंगे, और ये कहते थे लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, उनका अब आप समझिए कारनामा, जिसकी शिकायत बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने की है। और उन्होंने पहले ये शिकायत जो की थी ये दिल्ली के एलजी को की थी, और दिल्ली के एलजी ने इसमें जांच के आदेश दिए थे। अब उसमें खाना पूर्ति कर दी गई, लेकिन अब जब ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कंप्लेंट गई है और उसमें परमिशन मिल गई है जांच की, तो निश्चित समझिए कि अब उसमें कई बड़े अधिकारी और केजरीवाल लपेटे में आने वाले हैं। राजपुरा रोड स्थित प्लॉट नंबर 45, प्लॉट नंबर 47 और वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए जो टाइप 5 के फ्लैग स्टाफ रोड पर 2 बंगले थे, जैसा मैंने बताया 8A और 8B, इनको तोड़ दिया। साहब को इतनी बड़ी जगह चाहिए कि जिस जगह में 2-2 न्यायाधीश रह रहे थे, वरिष्ठ अधिकारी रह रहे थे, ऐसे 4 बंगलों को तोड़कर अकेला एक बंगला केजरीवाल के लिए बनाया गया। अभी तो उसमें 2 टावर बन रहे हैं, जिसके बारे में विजेंद्र गुप्ता जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कहा है कि यह भी पता करने की जरूरत है कि वो जो टावर अभी बीच में अधूरे रह गए, इनका खुलासा हो गया, इसके कारण से वो पता लगाया जाए कि ये टावर किस लिए बन रहे थे, उसमें क्या होना था, यानी और अभी पैसा इन्वेस्ट होना था। तो ये कुल मिलाकर के बहुत बड़ा घोटाला खुला है। और अरविंद केजरीवाल जो कि अपने आप को आम आदमी कहते थे, उसमें एक और चीज अंदर से खुलकर आई है जिसकी जांच भी अब ये सीवीसी करेगी। आप सोचिए, घर के अंदर 16 टीवी लगे थे और एक टीवी की कीमत 10 लाख रुपया। जो 10 लाख रुपया है उसको एक्चुअल में जब चेक किया गया, सोनी का 85 इंची का टीवी 4 लाख रुपए में मार्केट में मिल रहा है। आप गूगल करके देख सकते हैं, स्मार्ट टीवी 85 इंची सोनी कंपनी, तो आपको पता लगेगा कि वो 4 लाख के करीब का टीवी बाजार में उपलब्ध है। लेकिन बिल जो लगा है, यानी सरकारी खजाने से जो पैसा विड्रॉल किया गया, वो एक टीवी का 10 लाख रुपया, और इसी में मोटा कमीशन खाया गया। अब यह भी सवाल है कि वो जो कमीशन है वो चीफ इंजीनियर ने खाया, अधिकारियों ने खाया, या उसका कुछ हिस्सा केजरीवाल को भी गया। और यही जांच सीवीसी करेगा। जब ये जांच होगी तो ये भी पता लगेगा, जिस सोने के कमोड के होने की बात बताई जा रही है, हालांकि वो देखा तो किसी ने नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है केजरीवाल जी ने जब इस घर को छोड़ा तो वो कमोड को उखाड़ के ले गए। क्यों ना ले जाएं भाई, सोने का बना हुआ है। तो कुल मिलाकर 32 लाख के पर्दे, इटालियन मार्बल, ये सब के सब जो पैसों में लूट की गई है, इसी तरह ये कहा जा रहा है। अपुष्ट खबरों में लोग बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग बता रहे हैं कि होता क्या है कि इसमें बनाने में बिल काटा गया है ज्यादा का, सामान आया है कम का, और बाकी पैसे कमीशन के तौर पर नेता और अधिकारियों में बंदरबांट हुई है। तो अधिकारियों ने भी खाया है और उसमें पैसा नेताओं को भी गया है। किस किस नेता को गया है? सत्येंद्र जैन तो उस समय जब ये शीश महल था परमिशन दी थी, क्या सत्येंद्र जैन को ये पैसा गया है? या फिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो कि सारे सामान की खरीद फरोख्त कर रही थी बाजार में खुद जाकर, उनको गया है, अधिकारियों ने उनको दे दिया है? या फिर केजरीवाल की पार्टी में कुछ पैसा खर्च किया गया है, जैसा कि शराब घोटाले में चीजें खुलकर आई थी कि शराब घोटाले का कुछ पैसा गोवा के चुनाव में खर्च किया गया था। अब जब सीवीसी इसकी जांच करेगा तो परत दर परत सारा घोटाला खुलेगा, और इस घोटाले खुलने के बाद निश्चित रूप से जानिए कि अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं, सत्येंद्र जैन भी जेल जा सकते हैं, और कई बड़े अधिकारी वो तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की अनियमितता उन्होंने की है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये एक बात आप देख लीजिए कि नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनने जा रही है। अभी सीएम चेहरा घोषित नहीं हुआ है, अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले ही ताबड़तोड़ एक्शन दिल्ली में भ्रष्टाचार पर हो रहा है। यह बिल्कुल इरादा साफ है
भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता और अधिकारी को बख्शने के मूड में नहीं है, और इन अधिकारियों के साथ होना भी चाहिए कि नेताओं के दबाव में या रिश्वत के लालच में अगर कोई वो इस तरह के गलत काम करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि आज जिसकी जी हुजूरी वो कर रहे हैं, जिसके कहने में वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, आज नहीं तो कल जब सत्ता परिवर्तन होगा तो आपकी बारी आएगी, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आखिरकार ये पैसा किसका है? आपका और मेरा है, ये जनता का पैसा है। टैक्स के पैसे से आप और हम एक जिंदगी बिता देते हैं। एक 2x2 का कोई फ्लैट हमारा नहीं बन पाता है, 10x10 का हम कोई फ्लैट बनाएं, 2-2 कमरे हों उसमें छोटे छोटे, उसमें पूरी जीवन की कमाई निकल जाती है। और ये नेता लोग 4-4 बड़े बंगलों को तोड़कर अपना महल बना रहे हैं। आखिरकार उसमें ये जो अनाप शनाप पैसे खर्च करते हैं, 6-6 गाड़ी लेकर के अरविंद केजरीवाल निकला करते थे, 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी लेकर निकला करते थे, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से इधर से उधर जाना, घूमना और चुनाव प्रचार का काम ये किया करते थे। ये आखिरकार देश की जनता के पैसे की लूट है, और ये लूट रुकेगी कैसे? ये तभी रुकेगी जब भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा। इन नेताओं को जब तक जेल नहीं होगी तब तक ये भ्रष्टाचार रुकना नहीं है, क्योंकि अधिकारी कई बार इन नेताओं के दबाव में या नेताओं के द्वारा दिया गया ऑफर, लालच, उसके लालच में इस तरह का गलत काम कर बैठते हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये एक उदाहरण बनना चाहिए पूरे देश में कि यदि आप इस तरह का भ्रष्टाचार करोगे तो आपके अधिकारी के साथ साथ नेता भी जेल में जाएंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।